एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 8वां। ये हम जपजी साहब की वाणी कर रहे हैं, जिसकी कि हमने 36 पौड़ी तक कर लिया था। 37वीं पौड़ी से अब हम आगे चलते हैं। करम खंड की बाणी जोर तिथे और न कोई हो। सबसे पहले हमने समझा था कि कर्म किस तरह से काम करते हैं। जो कर्म हमने किए उनकी क्या गति है, उसके हिसाब से हमें न्याय मिलता है, हमें आगे का जन्म मिलता है। परमात्मा द्वारा धर्म का न्याय होता है और व्यक्ति अपने अपने कर्म के हिसाब से विचार का विषय बनता है। उसके बाद हमने समझा था ज्ञान। ज्ञान खंड में क्या होता है। हमने ज्ञान की बात की थी कि हमें कर्म का पता चल गया, उसके बाद ज्ञान आता है। उसमें ज्ञान में जीव जो है वो जान पाता है कि कितना फैलाव है सृष्टि का, कितना उसकी परमात्मा द्वारा जो सृष्टि रची गई है उसका कितना फैलाव, कितने ही इंद्र हैं, कितनी ही पवन है, कितनी ही हवाएं हैं, कितने ही खंड हैं, मंडल हैं, ब्रह्मांड है। अब जब कर्म की गति का पता चल गया, उसके बाद ज्ञान हो गया, प्रभु के विस्तार का पता चल गया, उसके बाद आता है श्रम खंड कि जिसमें आपके मन का घड़न होता है। आपने जो समझा, जो ज्ञान अर्जित किया, उसका मनन करना, मनन करके उसको जीवन में उतारना। तो उसके बाद आता है कर्म खंड की वाणी जोर तिथे हो न कोई। कर्म खंड जो अनुकंपा हुई, जो हमें ज्ञान हो गया, मनन हो गया, फिर उसको हमने कर्म करके अपने में उतारा, अपने जीवन में उतारा। कर्म अनुकंपा, कर्म खंड की रूपरेखा बल और वैभव है। वहां तक पहुंचकर अंतर्मन में प्रभु बिना और कोई नहीं रह जाता। जो उस अवस्था में पहुंच जाता है ना, तीनों अवस्थाओं को क्रॉस करके, वहां तक पहुंचकर और कोई नहीं रह जाता, उस परमात्मा के अलावा और कोई नहीं दिखता। तिथे और न कोई हो, उस अवस्था में और प्रभु के अलावा अंतर्मन में और कोई नहीं रह जाता। तिथे जोध महाबल सूर तिनमें है राम रहया भरपूर। वहां पहुंचने वाले ही वास्तव में योद्धा, महाबली और सूरमा है। क्यों? क्योंकि वो मन को मन से जीत कर यहाँ पहुंचे हैं, विकारों को, माया को हराकर अपनी बुद्धि को स्थिर शांत मौन करके वहां तक पहुंचे हैं। वहां पहुंचने वाले ही वास्तव में योद्धा है, महाबली है, महाबल वाले हैं, क्योंकि वो अपने मन को हरा पाए हैं। दुनिया में जितने भी युद्ध होते हैं वो मन की कमजोरी के कारण, मन माया में दौड़ रहा है इसलिए हो रहे हैं। लेकिन जो मन को मन से ही जीत लेता है वो फिर एक्चुअल में शुद्ध योद्धा है, शूरवीर है, महाबली है। तिनमें राम रहया भरपूर, इन्हीं में सर्वव्यापक राम समाहित रहते हैं। तिथे सीतो सीता महिमा माय, ताके रूप न कथने जाए। वहां पहुंचकर मन की प्रभु महिमा से ही सिलाई सी हो जाती है। जैसे धागे कपड़े को सीलता है, ऐसे ही मन की उस प्रभु की महिमा के साथ सिलाई हो जाती है, उस प्रभु के साथ सिलाई हो जाती है। तिथे सीतो, सीतो में सीलना, सिलाई हो गई। तिथे सीतो सीता महिमा माय।
उस प्रभु की महिमा में ही मन की सिलाई सी हो जाती है, ताके रूप न कतने जाए। और इसके सौंदर्य की सीमा वर्णन अतीत है, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। ना ओ मरे ना ठागे जाए, जिनके राम वसै मन माहे। जिनके हृदय में राम का निवास, राम मीन्स यहाँ श्री रामचंद्र की बात नहीं हो रही। राम जो कण कण में रमा हुआ है, एक वो राम है जिसको हम श्री कृष्ण, जो कि अवतार हुआ, श्री रामचंद्र, जिनको हम परमात्मा का अवतार कहते हैं। एक वो राम है जो कण कण में रमा हुआ है। यहाँ उस परमात्मा की बात हो रही है, उस राम की बात हो रही है जो कि कण कण में रमा हुआ है। जिसके हृदय में राम का निवास हो जाता है। कौन से राम का? जो परमात्मा है, जो सर्वशक्तिमान है, जो कण कण में रमा हुआ है। रमा हुआ है इसलिए उसको राम कहा जा रहा है। जिनके हृदय में राम का निवास हो जाता है, वे ना तो मरते हैं, ना ही वे माया द्वारा ठगे जाते हैं। मरते क्यों नहीं? मरते इस तरह से नहीं कि मरने के बाद उनका मिलाप प्रभु से हो गया, बार बार उनका जन्म और मृत्यु का चक्र खत्म। जब जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु कहाँ से है? वो तो जीते जी परमात्मा में लीन हो गए। फिर शरीर छोड़ना, चोला छोड़ना उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कि वो तो जीते जी ही परमात्मा से लीन हो गए। उनके लिए मरना फिर ऐसे है जैसे कपड़ों का त्याग करना, कपड़ों को उतार। ना वो मरते हैं, ना ही माया द्वारा ठगे जाते हैं। तिथे भगत वस है के लो, करहे आनंद सच्चा मन सोए। उस अवस्था में कई लोगों के भक्त निवास करते हुए सदैव परिपूर्ण खिले रहते हैं। सिर्फ इसी लोग के नहीं, कई लोगों के भगत निवास करते हुए परिपूर्ण खिले रहते हैं, पूर्ण रूप से, क्योंकि वो प्रभु में ही लीन हो गए, क्योंकि वह सत्य प्रभु उनके मन में रमण करता है, इसीलिए वो परिपूर्ण रूप से खिले रहते हैं। करहे आनंद सच्चा मन सोए। उनके मन में सत्य प्रभु रमण करता रहता है। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेख नदर निहाल। सचखंड, सचखंड किसे कहा जा रहा है? ये आपकी उस अवस्था को कहा जा रहा है जिसमें आप और आपकी आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से सिली गई, मन उसी में ही लीन हो गया है, उसी की महिमा में, उसी के गुणगान में, उसी में ही परमात्मा उनके मन में रमण करता है। उस अवस्था में तदात्मन्य की अवस्था वाले सचखंड में, ये उस अवस्था का नाम है। सचखंड ऐसा नहीं है कि कहीं किसी जगह पर सचखंड बना हो, या स्वर्ग बना हुआ है, या नरक बना हुआ है। ये उन अवस्थाओं के नाम है। जब आप उस अवस्था में मन पहुंच गए तो समझो आप सचखंड में हो। सचखंड, जहां सत्य ही सत्य है, माया का कोई विकार नहीं है, जिसमें आत्मा उस परमात्मा में लीन हो गई है। उस अवस्था वाले सचखंड में निरंकार की विशुद्ध अनुभूति ही अनुभूति मात्र अवस्था रहती है, कि उस जो निरंकार है, जिसका कोई आकार नहीं, और जो जिसको कहते हैं ना कि बिना किसी कालिमा के है और बिना किसी आकार के है, उस अवस्था में निरंकार की विशुद्ध
अनुभूति ही अनुभूति मात्र अवस्थित रहती है। सिर्फ वो परमात्मा ही परमात्मा है, उसी की अनुभूति रहती है। सच खंड वस है निरंकार, कर कर वेख है नदन निहाल। वह सृजन करता है वो परमात्मा, और उसकी कृपा दृष्टि में सब खिल उठते हैं। जो उस अवस्था में पहुंच गया, फिर उसकी दृष्टि में सब खिल उठते हैं। तिथै खंड मंडल भरभंड, दोबारा पढ़ते हैं। तिथै खंड मंडल वरभंड, जेको कथे त अंत न अंत। वहीं पर खंडों महलों ब्रह्मांडों की सूझ पड़ती है। जब आप उस अवस्था में हो, फिर समझ आती है कि कितने ही मंडल हैं, कितने खंड हैं, कितने ही ब्रह्मांड हैं, उनकी सूझ तब पड़ती है। पहले तो ज्ञान हुआ, अब उसकी अनुभूति हो रही है। तथा यदि कोई कथन करे तो उसके अंत का अंत नहीं पाया जा सकता। तिथे लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। वहां कई लोगों के आकार स्पष्ट होते हैं, जो उस प्रभु के हुक्म में, प्रभु के विधान के अंतर्गत कार्य चला रहे हैं। अपने कर कर वेख है नदर निहार, तिथे लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। जितने भी वहां उस लोकों के आकार स्पष्ट होते हैं, जिनके हमें पहले ज्ञान अर्जित हुआ था, अब वो अनुभव हो रहे हैं और समझ आ रहा है कि वो कैसे प्रभु के अंतर्गत, प्रभु के हुक्म के अंतर्गत कार्य चल रहा है। वेख है विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। देखभाल करके वह प्रभु प्रसन्न पूर्वक, जो उसने रचना रची है, जो अपने स्फुरण से रचित सृष्टि है, जो उसने अपने आप सृष्टि की रचना की है, उस सृष्टि की देखभाल करके वह प्रभु प्रसन्न विचार और प्रफुल्लित रहता है। हे नानक, इस अवस्था का वर्णन अत्यंत ही कठिन लोह कार्य है, अर्थात यह अनुभव की ही अवस्था है, वर्णन की नहीं। जब जपजी साहब के वाणी की महिमा पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जपजी पूरा ग्रंथ साहिब इसके जपजी साहब की वाणी की समझो व्याख्या है, क्योंकि पूरा ज्ञान इस जपजी साहब की वाणी में आ गया, स्टेज सहित आ गया। पहले सुनने की महिमा आई, फिर मनन की महिमा आई, ज्ञान मिला कि कितने ही लोक हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, उसके बाद कैसे स्टेप बाय स्टेप उनको और समझाया गया। तो ये जो अवस्था है, इस अवस्था का वर्णन अत्यंत कठिन है, जहां अब अनुभव हो रहा है, जहां आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। यह अनुभव की अवस्था है, वर्णन की नहीं। जत पहारा धीरज सुनिहार, आहरण मत वेद हथियार। भव खला अगन तपताओ, भांडा भाव अमृत तित ढाल। संयम कर्मशाला, जत पहारा धीरज सुनिहार। संयम कर्मशाला, धैर्य सुनार। अब हम एक गहना रचते हैं ना, उसके लिए क्या क्या चाहिए? कर्मशाला, उनकी वर्कशॉप, जहां गहना तैयार होगा, सुनार जो उस गहने को बनाएगा, फिर उसके ऊपर उसको बनावट के लिए हथौड़ा चाहिए, अग्नि चाहिए, जो उसकी जो आपने देखा होगा सुनारों को, वो हवा सी मार के आग से उसको गलाते हैं और फिर वो बनता है। तो इसी तरह से बता रहे हैं, ये जो मन रूपी गहना गढ़ा जाएगा, ये कैसे गढ़ा जाएगा? इसमें संयम की कर्मशाला है, संयम होना चाहिए।
सुनार क्या है जो उसको घड़ेगा? धैर्य। संयम चाहिए, संयम तो कर्मशाला है, धैर्य है वो सुनार। मत निहाई है, ज्ञान हथौड़ा है। मत जो आपकी बुद्धि है, मति है, वो मिहाई है। ज्ञान जो है वो हथौड़ा है, क्योंकि ज्ञान का ही हथौड़ा पड़ेगा। ज्ञान होगा तभी संयम की कर्मशाला में धैर्य रूपी सुनार उस आभूषण को घड़ेगा। विराट प्रभु भय, प्रभु का जो भय है वो धोंकनी है जिसमें से आग निकलती है। हम कहते हैं ना कि आग उसको गलाती है। वो क्या है? किस चीज का भय? प्रभु का भय, कि प्रभु ना छूट जाए, उससे संबंध ना टूट जाए। उसका प्रेम रूपी जो भय है वो धोंकनी का काम करता है। साधना अग्नि है, उसमें आग जल रही है ना, वो क्या है? वो साधना। आहा, तब प्रेम कुठाली से अमृत झरता है। भांडा भाव अमृत तित ढाल, घड़िए सबद सच्ची टकसाल। जब ये सब होता है तो इस प्रकार की टकसाल से शब्द रूपी जीवन युक्ति, अर्थात सचियार जीवन, सच्चे आचरण वाला जीवन की गढ़ाई, सच्चे आचरण वाली जीवन की रचना होती है। कैसे? जब संयम की कर्मशाला हो, धैर्य का सुनार हो, मति मिहाई हो, मति में होगा ना ज्ञान का हथौड़ा, विराट प्रभु भय की धोंकनी हो और साधना अग्नि हो, तब प्रेम कुठाली से अमृत झरता है। और इस प्रकार की टकसाल से शब्द रूपी जीवन रुकती, अर्थात सचियाल जीवन की घड़ाई होती है, रचना होती है। जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहार। ये गणन कार्य उन आत्माओं का है जिन पर प्रभु की अनुग्रह दृष्टि होती है, जिनको प्रभु चाहता है, जिन पर प्रभु कृपा करता है, ये अवस्था उनकी होती है। हे नानक, ऐसे मनुष्य प्रभु कृपा दृष्टि से आनंद विभोर हो जाते हैं। सलोक। पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत, दिवस रात दोई दाई दाया, खेले सगल जगत। चंगियाइया बुरियाइया, वाचे धर्म हदो, कर्मी आपो आपनी, के नेड़े के दूर। जिनी नाम धियाया, गए मसक्कत घाल, नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नार। ये श्लोक है जो जपजी साहब की वाणी के अंत में आता है। इस श्लोक को डिटेल में हम नेक्स्ट पोस्ट में समझेंगे।